ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था गारंटी। हम गारंटी के रिगार्डिंग बात कर रहे थे और सबसे पहले हमने गारंटी के मीनिंग की बात की थी, डेफिनेशन की बात की थी। तो द फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी प्रोबेबल लॉस होता है, उसकी सेफ्टी के लिए जो कमिटमेंट किया जाता है, जो प्रॉमिस किया जाता है, उसे ही हम गारंटी कहते हैं। क्लियर? अब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ गारंटी की हमने बात की थी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी कितने टाइप की होती है? 4 प्रकार की होती है। फर्म गारंटी दे सकती है और पार्टनर भी गारंटी प्रोवाइड करा सकता है। फर्म किसको गारंटी दे सकती है? फर्म पार्टनर को गारंटी दे सकती है, बट पार्टनर नेक्स्ट अदर पार्टनर को भी गारंटी दे सकता है और फर्म जो है उसको भी गारंटी दे सकता है। तो एक पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड कर सकता है और एक पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे सकता है। तो इस तरह फर्स्ट जो गारंटी थी वो कौन सी थी? फर्म टू पार्टनर। सेकंड कौन सी थी? पार्टनर टू पार्टनर। थर्ड कौन सी थी? पार्टनर टू फर्म। एंड लास्ट क्या थी? कंबाइंड। तो किसी भी किस्म में मोर देन वन गारंटी हो तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड। बट गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन को करना कैसे है, किस तरह से इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब उसकी हम बात करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ध्यान सुनना, किस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे देखेंगे। इसके लिए भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना होगा। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना होगा। क्या बनाना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कोई इसकी पर्टिकुलर डेट होती है, डेट होती है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, तो किस तरह से इसको करना है? तो आप देखिए, हमने ये फॉर्मेट बना लिया है। अब इसमें गारंटी किसी को हम लोग सोल्व करेंगे। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल कराऊंगा आपकी बुक से, जिससे ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाए। मैं बता रहा हूँ एग्जांपल नंबर कौन सा है। तो अपनी बुक का एग्जांपल नंबर 15, 16, 17, ये जो है वो गारंटी क्वेश्चन। मैंने कहा था सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बट करेंगे सारे ही क्वेश्चन। बट किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हम टॉपिक के अकॉर्डिंग। जैसे पहले हमने इंटरेस्ट का टॉपिक था तो इंटरेस्ट से रिलेटेड कर दी थी, फिर एप्लीकेशन था उससे रिलेटेड कर दी थी, अब गारंटी से रिलेटेड करेंगे। तो ऐसे धीरे 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 क्या होगा, सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल अपने फिनिश हो जाएंगे। ओके, अब किस तरह से करना है तो देखिए, एग्जांपल नंबर 15 के अंदर जो क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल लिख के बता रहा हूं आपको, फिर आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी मैंने कहा था कि हम केंद्र एप्लीकेशन फंड बनाते हैं, हमें सबसे पहले किसकी नीड होती है? हमें नीड होती है नेट प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट कितना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हमें गिवन है ऑलरेडी 1,50,000 और प्रॉफिट को हम कहां लिखते हैं? इस तरह बाय, आप ऐसे लिख सकते हो बाय नेट प्रॉफिट। कहां से आया? P&L अकाउंट से आया। आप ऐसे लिख सकते हो कि बाय P&L और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, दोनों पैटर्न दोनों करेक्ट है। अब प्रॉफिट जो हमारे पास है वो कितना है? उधर 1,50,000। अब क्वेश्चन में गारंटी है या नहीं है, हम बात करें गारंटी के टॉपिक की, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा गारंटी है या नहीं है। हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या आंसर है। तो इन्होंने जेड को 1/5 के लिए पार्टनर बनाया है। हु इज न्यू पार्टनर? जेड इज न्यू पार्टनर। उसको 1/5 शेयर के लिए वो पार्टनर बना रहे हैं। ठीक है, और उसको गारंटी दे रहे हैं कितने की? मिनिमम 50,000 की। वो कह रहे हैं कि हम आपको कितना देंगे? हम आपको प्रॉफिट में 1/5 देंगे। कितना मिलेगा? 1/5। लेकिन मिनिमम गारंटी कितने की है? 50,000। आई मीन यदि उनका प्रॉफिट
यदि जेड का प्रॉफिट 50 से कम होगा तो वो क्या करेगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर उसे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गारंटी के लिए क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम 50,000 की गारंटी दी जा रही है और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 150। ओके, अब इस केस में वैसे हमारे पास प्रॉपर कंडीशन नहीं है, ये जो कहा गया है कि गारंटी है उसको अफोर्ड कौन करेगा, उसको अफोर्ड करेंगे एक्स और वाई। इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो ऑपरेशन को करना कैसे देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली ही हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर गारंटी का टॉपिक है, किस तरह से हम करेंगे, तो एक छोटा सा हम इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे और उसके लिए समझेंगे। ठीक है, तो कैसे समझेंगे आप ध्यान देना। हम बना रहे हैं वर्किंग नोट। हेडिंग क्या होगी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर गारंटी। प्रॉफिट आफ्टर गारंटी कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर गारंटी। कि क्वेश्चन में गारंटी होती ही नहीं, क्वेश्चन में गारंटी होती ही नहीं, गारंटी का मैटर ही नहीं होता, तो एवरी पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। हमारे पार्टनर, देयर आर थ्री पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 150। और अब देखिए क्या है, यहाँ पे छोटी सी बात ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो केवल टू पार्टनर्स का है, इसका है टू पार्टनर्स का, बट जो न्यू पार्टनर है आई मीन जेड है, उसका शेयर दे रखा है सेपरेटली कि उसको 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। उसको कितना मिलेगा, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक्स और वाई का जो शेयर है वो कितना है, इस टू टू है। इस केस में हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं। देखिए जेड का क्या है, शेयर है, तो पहले उसको हम उसका शेयर दे देते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 1,50,000 था, उसका कितना कैलकुलेट करेंगे 1/5, और 1/5 करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 30,000। इट मीन जो भी प्रॉफिट है उसमें से जेड का कितने अमाउंट पे राइट है, 30,000 पे राइट है। अभी हम कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, बिफोर गारंटी। अभी हम गारंटी के बाद की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगी, इसके पैटर्न है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे मैं वो अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब टोटल प्रॉफिट 1,50,000 का था, तो उसमें से 30 किसका हो जाएगा, जेड का हो जाएगा। तो बताइए हाउ मच अमाउंट रिमेनिंग, हाउ मच अमाउंट इज रिमेनिंग, कितना प्रॉफिट और है, 120 का तो रहेगा, कितना रहेगा 120 का, क्योंकि जेड का अलग से शेयर किया हुआ है 1/5, उसको 1/5 देने के बाद रिमेनिंग पार्टनर जो है एक्स और वाई है, उनको कितने प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा, उनको कितने प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा वो हमें चेक करना होगा। तो देखिए 150 में से कितना लेस कर देंगे, 150 में से मैं लेस कर रहा हूँ 30,000, कितना रहेगा 150। यहाँ भी 150 में से कितना लेस कर रहा हूँ 30,000, यहाँ भी कितना रहेगा 150। इट मींस इन दोनों के पास ही जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 120 आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ, पहले बोल रहा हूँ अभी रखे जा रहा है 30,000 लेस करने के बाद उनका कितना अमाउंट है 120। अब 120 में से x को कितना मिलेगा, z y को कितना मिलेगा, 120 में से x और y को कितना मिलेगा, z को उसका दे चुके हैं, तो x और y को कितना मिलेगा, तो रेशियो ऑफ x एंड y इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना गिवन है 3:2, इट इज 150 पे x और y को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 150 को किस रेशियो में करेंगे 3:2 में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें इसका कितना हो जाएगा 120 into 3/5, 120 into 2/5,
इट मींस इसका कितना होगा और इसका कितना होगा हम देखते हैं। इज इट क्लियर? ये सारा हम एक ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। 120 कैसे आया, आई थिंक क्लियर है। क्या सबके समझ में आ गया 120 कैसे आया? क्योंकि हमने 30,000 जो उसका शेयर था, गारंटी नहीं होती तो 30,000 ही उसका शेयर होता, हमने उसको दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट अब किसका हो जाएगा? एक्स और वाई का हो जाएगा। डन। तो अब हम इसको सेट करते हैं किस तरह से होगा। ये होगा 72,000 और ये होगा 48,000। ये था बिफोर गारंटी। ये क्या था? बिफोर गारंटी। ठीक है। अब इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे सोल्व करा, ध्यान देना क्योंकि आपको नीचे में दिखाई नहीं देगा, नीचे दिखाई नहीं देगा इसको। तो यहाँ बना रहा हूँ। अब करना क्या है? हमने ये तो चेक कर लिया कि गारंटी नहीं होती तो ईच पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव होता। तो हम देखा एक्स को 72 मिलता, वाई को 48 मिलता और जेड को 30 मिलता। क्लियर? अब किसी में गारंटी है नहीं है ना? अब गारंटी है तो जेड अपना प्रॉफिट चेक करेगा। गारंटी है ना तो वो जेड प्रॉफिट चेक करेगा। उसने चेक किया, उसको क्या फील हुआ कि उसका प्रॉफिट 50,000 ही है और उसको मिनिमम कितने रुपीस की गारंटी प्रोवाइड कराई गई थी? 50,000 की। आई थिंक जेड ऑब्जेक्ट करेगा नहीं करेगा? जेड ऑब्जेक्शन करेगा। जेड कहेगा कि आपने 150 की बात तो कह दी, वो करेक्ट है। आपने ये भी तो कहा था कि 50,000 से मिनिमम नहीं हो सकता, तो मेरे पास तो 30 आ रहा है, मैं इसको नहीं दूंगा। इतने से जेड को कितना और दें कि उसकी गारंटी का अमाउंट कंप्लीट हो जाए, और उससे कितना देंगे इसको? हम उसको कितना लेंगे? इसकी बात करते हैं एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और एक्स वाई और जेड। ठीक है। कितना अमाउंट देंगे? तो हम बात करते हैं अमाउंट की, कितना अमाउंट देंगे? उसको हम +20 करेंगे। कितना करेंगे? +20। अब बताओ +20 कहाँ से आया? क्योंकि उसको टोटल कितने रुपीस की गारंटी दी गई थी? 50,000 की। कितने की दी गई थी? उसको 50,000 रुपीस की गारंटी दी गई थी। 30 तो उसको ऑलरेडी मिल गया था, कितना लेस था? 20 हो गया। कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन? एक्स एंड वाई। किस रेशियो में देंगे? जब रेशियो गिवन नहीं होता है कि दोनों पार्टनर किस रेशियो में गारंटी को अप्रूव करेंगे, तो वो जिस रेशियो में अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट था, जिस रेशियो में वो शेयर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसी में हम उसको क्या करेंगे? अफोर्ड करेंगे। इट मींस इस वन सॉरी 20 को x को कितना देगा? 20,000 into 3/5, 20,000 into 2/5। तो ये कितना अफोर्ड करेगा? हम देखते हैं 12,000 ये अफोर्ड करेगा, 8,000 ये अफोर्ड करेगा। क्लियर? 20 किसको दे रहे हैं? 20 किसको दे रहे हैं? तो 20 देने हैं जेड को। क्यों देने हैं? क्योंकि 1 शेयर का अमाउंट 30 तो उसको आ गया, बट कितना और देना है? टोटल 50 देना था ना, 30 के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो 20 आ रहा है। 20 हमने इसको और दिया, 50 हो गया, बट 20 कौन देगा? एक्स और वाई देंगे। कौन देंगे? एक्स और वाई देंगे। कितना कितना देंगे? इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी में गारंटी को अप्रूव किया जाता है इफ एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ऐसा करते हैं। अब बताइए इसके लिए हम क्या हेडिंग लिखेंगे? तो जो 12,000 और 8,000 हमने लिखा है उसके लिए नहीं है, लेकिन दोबारा जो लिखनी पड़ेगी वो है एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी। क्या लिखेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी। ये लाइन किसके लिए है? वो इसके लिए है जो बीच में अकाउंट है, इसको यहाँ लिखिए। ये जो 12,000 और 8,000 लिखा है, वो लिखा वो सब है क्या? वो गारंटी का एडजस्टमेंट। इसमें प्लस हुआ, इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में माइनस होगा, उनका शेयर कम हो जाएगा और जेड का शेयर बढ़ जाएगा। तो जब उसको टोटल 72 मिल रहा था तो गारंटी की वजह से कितना और प्रॉफिट जेड को देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो उसका शेयर कितना हो जाएगा? 60 रहेगा। और वाई को कितना देना पड़ रहा है? 8,000। वाई को कितना देना पड़ रहा है? 8,000। तो उसका कितना आ जाएगा? 40,000। इस तरह से ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर गारंटी, जो कि अपनी हेडिंग थी। तो हमें क्या
तीन लैंग्वेज लिखी है, वर्कनोट में तीन लैंग्वेज लिखी है। फर्स्ट प्रॉफिट बिफोर गारंटी, सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी, थर्ड प्रॉफिट आफ्टर गारंटी। ठीक है, अभी उसमें डिटेल से क्लियर बता दूंगा आपको। तो अब यहाँ पे देखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसी को एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा, जेड को मिलेगा। अब एक्स को मिलेगा 32 था बिफोर गारंटी, गारंटी के बाद कितना आया इसका 60 आया, सेकंड का 40 आया, और लास्ट आने का 50। इस तरह से टोटल कितना को डिस्ट्रीब्यूट किया, 150 का को डिस्ट्रीब्यूट किया। इज इट क्लियर? क्या सबके समझ में आ गया है? रिप्लाई कीजिए, क्या सबके समझ में आ गया है? अभी कुछ नोट करेंगे तो क्या सबके समझ में आ गया है? हमेशा वर्कनोट का लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर्ली मैथमेटिक्स में ही लैंग्वेज हो। अब एक काम आपको एग्जाम में करना होता है, यहाँ हम सी वर्कनोट नंबर 1 2 3 जो भी है तो कहां से लाएं? वर्कनोट से लाए। इट इज क्लियर? ओके, अब ये तो अपना काम हो गया, पर मैं कहूं कि इस किस्म में गारंटी केवल एक्स ही देता, वाई किसी को गारंटी नहीं देता, तो क्या होता? वाई किसी को गारंटी नहीं देता तो क्या होता? उस केस में जेड का जितना भी अमाउंट है, आई मीन 20,000 का अमाउंट है, वो कंप्लीटली कौन देता? ओनली एक्स देता। यहाँ कितना इस पर 20 कब लेस होता? जब गारंटी कंप्लीटली कौन देता? एक्स गारंटी देता जेड को। उस केस में ऐसा होता। उस केस में कैसा होता? जो पर्सन गारंटी दे रहे हैं पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है, तो इस केस में एक्स गारंटी देता जेड को, एक्स का रिड्यूस होता और जेड का अप होता, तो वाई के कोएफिशिएंट नहीं बढ़ता। इसलिए इसका सेकंड केस ऐसा ही है, पर बोला गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी इज प्रोवाइड बाय फर्म। इस गारंटी कौन दे रही है? फर्म। मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय ओनली बाय एक्स। ओनली एक्स देगा तो जितना भी जेड को देना वो एक्स से इक्वल करेगा, उसके शेयर में से कम होगा। ये आपको बात ऑलवेज दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब और क्या तरीका है? मैंने कहा दो तरीके क्वेश्चन करने के, दूसरा तरीका है और देखते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। जो तरीका आपको जहाँ ठीक लगे उसको आप चेक कर लेना, उसका यूज कर लेना। तरीका के वर्कनोट है, अकाउंट में इसी तरह से इंडिकेट करते हैं, तो वर्कनोट चेंज हो सकता है, अलग तरीके से बढ़ सकता है। देखिए कैसे बढ़ सकता है, तो इसी किस्म का हम देख लेते हैं। उसी केस से आप ये चाहो कि सर हम वर्कनोट नहीं बनाएंगे, वो तरीका देख लो, पर वर्कनोट बनाने के लिए ना ज्यादा अच्छा होता है। अकाउंट आपका नीट एंड क्लीन बना है, तो उस केस में हमें करना है यहाँ को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट किसी का पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पार्टनर कौन है? एक्स, वाई और जेड, इन पार्टनर। तो किस तरह से करेंगे देखिए, तीन पार्टनर थे, वापस क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से लेना और टोटल प्रॉफिट 150 है, मैंने कितनी गारंटी दी? तो मैंने कितनी गारंटी दी? मैंने गारंटी दी 50,000। अब देखिए, यदि आप अपनी बुक में चेक करोगे, सबके पास बुक होगी, सब चेक करेंगे, उसमें डायरेक्टली उसने 12,000 8,000 सब्ट्रैक्ट किया है। आया कहाँ से? रकम नहीं बनाया, आया कहाँ से? एग्जाम में तो ये नीड होती है कि आप लोग ये बता सको कि ये अमाउंट आया कहाँ से। यदि आपने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया, आप श्योर हो गए कि 1 मार्क्स की आपका नहीं होगा, इसको डायरेक्टली आपको नहीं करना। क्लियर? इज इट क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखिए प्रॉफिट
बिफोर गारंटी एक्स वाई जेड जेड का बताइए कितना देना है और यहाँ लिखें पॉजिटिव तो बिफोर देखिए जेड का फिक्स है कि मैं तो 50 लूंगा कोई किसी में गारंटी है तो 50 लूंगा बिफोर का इफेक्ट किन पे आता है रिमेनिंग पार्टनर का आता है एक्स एंड वाई का आता है उनका हो सकता है कि पहले ज्यादा रहो बाद में कम रहो कुछ भी हो सकता है लेकिन जेड का तो उतना रहेगा जेड का उतना ही रहेगा वो कभी भी किसी भी केस में 50,000 से कम देगा ही नहीं उसने पहले से फिक्स कर दिया एक्स और वाई ने पहले से क्या सोच लिया कि भाई प्रोफिट जितना भी है उसमें से 50 तो दे दो किसको दे दो 50 दे दो किसको दे दो जेड को उसका 50 दे दो जेड कुछ भी है मतलब नहीं अब कितना बचेगा टोटल वैल्यू कितना इसमें से कितना चला गया कितना चला गया ना कितना चला गया 50 चला गया तो 50 चला गया तो किस तरह से हम लोग करेंगे 50 चला गया तो कितना रिमेनिंग रहा 1 लाख तो आप बताइए 1 लाख से किसका राइट होगा इस 1 लाख पे राइट किसका होगा इस 1 लाख का राइट होगा एक्स और वाई का होगा इस रेशियो में हम देखिए बने 3/2 2 बाई 3/5 2 बाई 5 तो यहाँ कितना आ जाएगा 60 यहाँ कितना आ जाएगा 40 और उसका तो पहले से कितना 50 तो इस सेकंड वाले मेथड में क्या डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट आफ्टर गारंटी कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा समराइज बेसिस पे हो गया जिसको देना उसको दे दो उसका अब तो बाकी बचा होगा डायरेक्टली ऑफ द आफ्टर गारंटी आ गया लेकिन इस कांसेप्ट का थोड़ा सा लॉस है जो मैं आपको पूछने बताऊंगा कि आपसे गारंटी से रिलेटेड जनरल गारंटी पूछने के लिए लगभग आपके काम नहीं आएगा वो काम आएगा तो इससे पहले ही मैंने आपको बताया जैसे अभी आगे देखते हैं आगे समझते हैं राइटिंग सबको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कितना है 60 40 एंड 50 अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है वो चेक करते हैं अल्फा क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें गारंटी का वैल्यू हो एक तो आपका 14 क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आप इससे प्रकार पहले रीड करते हैं इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कितने पार्टनर हैं एक्स वाई जेड इस बात की हमने एग्जांपल किया तो उससे थोड़ा सा अलग है कैसे उसमें 3 और 2 किसका था एक्स और वाई का था जेड का रेस्पेक्टिव दिया हुआ और इस केस में ऐसा कुछ नहीं है तीनों का एक साथ दो पार्टनर है तीनों का एक साथ रेशियो दिया हुआ है और पार्टनर बना हुआ एक्स से जेड है तीनों का रेशियो कितना है 5:3:2 तीनों गिवन है तो और इजी हो गया इससे और इजी हो गया ठीक है तो मैं सीधे इस बार पहले वैक्यूम की बात करूंगा सबसे पहले क्या करेंगे मैं फर्स्ट तरीके से बता रहा हूं वैक्यूम लिखेंगे तो हेडिंग क्या लिखेंगे हेडिंग क्या लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर ठीक है लेकिन इसके लिए कैसे कैलकुलेट होगा सबसे पहले करना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर किसी भी पार्टनर को कोई गारंटी नहीं मिलती तो कितना कितना मिलता पहले हम इसकी बात कर लेते हैं एक्स वाई और जेड अब हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो कितना है हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे एक ये क्वेश्चन में दो आपको एप्रोक्सीमेशन बनाने हैं एक में आपको जो प्रॉफिट है वो कितना है एक क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट 40,000 कितना
कितना है 40,000, ठीक है, इंटू 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 इस बार डायरेक्टली रेशियो गिवन है 5 3 2 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10, ये तो सबको पता है 10 कहां से आ रहा है, इसका सम 3:5:3 का सम कितना होता है 10 होता है, तो ये इसका सम है। इज दिस क्लियर? अब देखिए कितना होगा, तो पहले पार्टनर का कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, सेकंड पार्टनर का कितना हो जाएगा, तो सेकंड पार्टनर का 12 हो जाएगा, और थर्ड पार्टनर का जेड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट है वो कौन सा है, ये प्रॉफिट है वो बिफोर गारंटी है, इसमें गारंटी थी इसको मिली थी, इसके अंदर जो गारंटी दी गई है वो किसको दी गई है, जेड को दी गई है, और मिनिमम कितने अमाउंट की दी गई है 10,000 की, तो जेड अपने से चेक करेगा, चेक करने पे उसको पता चला कि उसको 80 मिल रहा है, ऑब्जेक्शन करेगा, मींस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी करना पड़ेगा, और उसमें इसको कितना देना पड़ेगा, इसको +2,000 देना पड़ेगा, तब इसका कितना होगा, तब इसका पॉजिटिव जो गारंटी दी गई है वो फुलफिल हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। इस क्लियर? अब देखिए 10,000 को दिया जाएगा बट कौन दे रहा है, 10,000 को दिया जाएगा बट कौन दे रहा है, तो देखिए x और y इसमें रिमेनिंग पार्टनर है, और वो किस रेशो में गारंटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैंने क्या कहा था कि इनका रेशो 5:3:2 था, गारंटी जेड को मिलती है, तो किस रेशो में देंगे, जिस रेशो में x और y को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसी में वो गारंटी को अप्रोच भी करेंगे, मतलब 2000 को किस रेशो में देंगे 5/8 और 2000 को किस रेशो में 2/8 करेंगे, और इनमें क्या होगा, ये जो है वो माइनस है, क्योंकि इसको मिलेगा और ये लोग देंगे, इसको मिलेगा और वो लोग देंगे, क्लियर? इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है, इसलिए जो भी कैलकुलेशन आएगा वो हम यहाँ देंगे, और फिर नीचे जो अमाउंट आएगा ना उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर गारंटी। इसमें दो बार आपको टेबल कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें एक नहीं दो क्वेश्चन है, उदाहरण 20 में प्रॉफिट था वो 40,000 था, और नेक्स्ट ईयर में आपका 60 है, ठीक है, 40 वाला मैं बता दिया, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो बाहर लिखा जाएगा, टेबल कैलकुलेशन में लिखा जाएगा आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर होने की बात। देखिए इसमें सेकंड केस क्या दिया है, सेकंड केस में कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, और 60 के अकॉर्डिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एवरी पार्टनर इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्टनर कितना आ रहा है 30,000, सेकंड कितना आ रहा है 18,000, और थर्ड कितना आ रहा है 12,000। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जेड अपनी गारंटी चेक करेगा, उसको कितनी गारंटी मिली थी 10,000 की, तो यहाँ क्या लिख रहा है 12,000, क्या जेड कुछ बोलेगा, जेड को कहा था कि आपको मिनिमम 10,000 मिलेंगे, ठीक है, तो जेड ने अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ प्रॉफिट तो शेयर चेक किया 12,000 उसको बच रहा है, तो गारंटी 10,000 क्या वो बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि गारंटी केवल लॉस की कंडीशन में इफेक्ट करती है, प्रॉफिट की कंडीशन में गारंटी इफेक्ट नहीं होती, मींस यहाँ पे कोई गारंटी का एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है, जितना प्रॉफिट बिफोर गारंटी है उतना का उतना ही प्रॉफिट आफ्टर गारंटी भी हो जाएगा, ना तो गारंटी का एडजस्टमेंट होगा और ना ही हमें प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट लिखना होगा, यही सारा काम हो जाएगा। कब होगा, जब हम प्रॉफिट बिफोर गारंटी कैलकुलेट कर रहे हैं और वो पहले से ही गारंटी के अमाउंट से एक्स्ट्रा आ रहा है, उस केस में गारंटी कोई मैटर नहीं करती। एज एग्जांपल मैं कहूँ कि आपने एक फोन लिया, एक आईफोन लिया, और आपको 1 ईयर की गारंटी दी गई, तो यह 1 ईयर में खराब हो जाता है तो आप इसको चेंज करा सकते हो, फोन बिल्कुल अच्छा था, 1 ईयर उसने कंप्लीट किए, 2 ईयर भी चल गया, फिर आपको दिमाग में गारंटी दी गई थी चलो वापस लेके आते हैं, क्या वो वापस लेगा, वो नहीं लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि गारंटी का पीरियड उसने पूरा कर लिया था, आपको मतलब नहीं, बेनिफिट कंडीशन आपका ही है,
लेकिन आपको बेनिफिट नहीं हुआ बिफोर 1 ईयर उसमें कोई एरर आ गई, मिस्टेक आ गई, तब उसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो उस टाइम में था। तो यहाँ अमाउंट की बात है, वहाँ टाइम की बात है। क्लियर? तो गारंटी कब इफेक्ट होती है? जब लॉस होता है। किसको? किस पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड की कराई गई है, उसको जो लॉस होगा ना, तब तो वो बोलेगा उसको देना पड़ेगा, पर लॉस हुआ ही नहीं है तो गारंटी किस बात की? आपको तो पहले से ही ज्यादा मिल रहा है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो सेकंड केस में आपका जो अमाउंट आएगा वो हमें लिखना होगा। इज दिस क्लियर? इस तरह से आपका गारंटी का टॉपिक हुआ। अब इसमें देखिए, इसी क्वेश्चन सेम में क्लियरली कहा हुआ है 2 इयर्स का आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जो मैंने आपको पहले से कहा कि जितने इयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे इन केस ऑफ गारंटी, तो उतने ही ईयर के आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने होंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको इसमें नहीं बनाना है। अब घर से आपका होमवर्क कौन सा है? एग्जाम्पल 15 मैंने बताया था और आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? 16 भी करना है और आपको 17 भी करना है। 3 करने हैं आपको, 15, 16 और 17। आई थिंक क्वेश्चन के अंदर कोई और क्वेश्चन भी आपको गारंटी का दिखता है, लगता है, तो आप वो भी करोगे, ठीक है? इस तरह से गारंटी का टॉपिक हो गया। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वर्कनोट कौन सा क्या ठीक रहता है। क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि गारंटी से रिलेटेड एंट्री भी दीजिए, गारंटी को इफेक्ट करने वाली एंट्री भी दीजिए। तो आप बुक वाले केस से नहीं करोगे क्योंकि उस केस में उसका डायरेक्टली पता नहीं चलता है, बट मैंने जो आपको बताया था अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ही है, मेरा रूल नहीं है, मेरा कंसेप्ट नहीं है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है। उस केस में हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो मैं अभी जो हमने किया था बुक वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसमें क्या था, 72 मिल रहा था, सेकंड वाले को 48 मिल रहा था, लास्ट वाले को 30 मिल रहा था, ठीक है? इसको गारंटी कितने की मिली थी? 50 की मिली थी। तो कम कितना रहेगा? 20 प्लस करेगा, ये दोनों देंगे। इसने कितना दिया था? 12,000 दिया था, इसने कितना दिया था? 8,000। कितना आ गया? इसका 60 रहा और इसका 40 रहा। क्वेश्चन में एंट्री क्या पूछी जा रही है कि गारंटी से रिलेटेड एंट्रीज कीजिए, तो गारंटी से रिलेटेड ये बात है। इससे किसकी कैपिटल अप होगी, किसकी कैपिटल डाउन होगी? क्लियर दिख रहा है? प्लस किसकी हो रही है? जेड की। माइनस किसकी हो रही है? एक्स और वाई की। तो कैपिटल लायबिलिटीज का रूल क्या है? लायबिलिटीज अप होती है क्रेडिट, लायबिलिटीज डाउन होती है डेबिट। तो यहाँ का वो जेड की कैपिटल क्या होगी? जेड क्या होगी? एक्स की कैपिटल क्या होगी? वाई की कैपिटल क्या होगी? तो एक्स और वाई की तो कम होगी, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल और 2 जेड कैपिटल, क्योंकि इनकी माइनस होगी। आपको दिख रहा है सामने कि यहाँ कितना है? 12,000, यहाँ कितना है? 8,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20,000 रुपीज आ जाएगा। तो ये एंट्री क्लियर कौन सी करेगी आपकी? वैसे ही क्लियर करेगा, क्योंकि कहाँ से आया ये शो हो रहा है। हम जो अपने बुक में देख रहे हैं शो नहीं हो, डायरेक्ट अमाउंट आया, कहाँ से आया? एग्जामिनर को ये चीज चाहिए कि कहाँ से आप कैलकुलेट करके ला रहे हो। तो वर्किंग नोट एग्जाम में हमें लाने हैं, क्योंकि मैंने कहा था हमारा टारगेट एक ही है और वो है 100% मार्क्स। तो हमें किसी भी चीज को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। जिस किस्म में किसी पर्टिकुलर वर्कनोट की नीड है वो हमें देना ही है। जितना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतने ही मार्क्स आपके अच्छे होंगे। अदरवाइज क्या होता है कि पूरा सही था, सब कुछ आपने किया, पता लगा 90 मार्क्स है, 94 है, वो 6 मार्क्स 5 मार्क्स कहाँ चले गए? क्योंकि आपके वर्किंग नोट्स इनकम्प्लीट थे, ठीक है? तो उन पे हमें वर्क करना है और धीरे धीरे आपके सारा जो है तरीका वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको सब कुछ आने लग जाएगा। तो गारंटी से रिलेटेड मैंने बताया आपको एग्जांपल 15, 16 और 17, और क्वेश्चन नंबर लास्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि समझ में नहीं आए तो कल आप मुझे बताना ताकि मैं इसको फिर से रिपीट कर सकूं। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि सभी स्टूडेंट समझ में आना चाहिए। जितने क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस है, आप करते रहना। मेरी ओर से कभी नहीं कहा जाएगा नहीं और एक और पूछो।
हमेशा आपको जितनी बार पूछोगे उतनी बार ये रिप्लाई मिलेगा। टाइप करो ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग सफल है, हमारी मेहनत सफल है। डन। तो आज हमने गारंटी को प्रैक्टिकली समझा है। आज हमने गारंटी को प्रैक्टिकली समझा है। हाँ, क्वेश्चन के अंदर सपोज पेंडल इलेक्ट्रोप्रेशन का पूछा जाता और उसमें पेंडल इलेक्ट्रोप्रेशन का पूछा जाता और उसमें आपके सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होती, सैलरी भी होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता, अदर ट्रांजेक्शन भी होते, उसके बाद गारंटी होती, तब क्या होता? तो पहले हम क्या गारंटी को लेते या पहले किसको लेते? उस केस में हम सबसे पहले किसको लेते? हम सबसे पहले अपने ट्रांजेक्शन को, आई मीन